नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 20 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर्स होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल दी है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम करंट अफेयर तो काफ़ी पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता है, तो जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पर बेस्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम देखेंगे जो 19 नवंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था उसका सही जवाब क्या है। तो क्वेश्चन था, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली सैक ऑल एम्प्लॉयज़ होल्डिंग फेक सर्टिफिकेट्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं हर राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये जो है ये है छत्तीसगढ़, जो कि मैप में हमें दिख रहा है। इसकी जो कैपिटल है वो है रायपुर। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 2000 में। यहाँ के जो सीएम है वो है भूपेश बघेल, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है अनुसुईया उइके। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ दिख रहा है, तो 36 यानी हम जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये दो लोगों का 36 का आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं 36 का जब आंकड़ा होता है तो वो लोग एक में एक से झगड़े की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी झगड़ा होता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि मैं तुझे देख लूँगा। तो मराठी में देख लूँगा को बघेल कहा जाता है, कि मी तुला बघून घेईल। तो बघेल से हम भूपेश बघेल ध्यान में रख सकते हैं, और अनुसुईया उइके जो है वो उइके से हम रुक, यानी कि रुक मैं तुझे देख लूँगा। तो ऐसा हम याद रख सकते हैं। उसके बाद में जो अगला है वो है राजस्थान। अब यहाँ पर राजस्थान की बात हुई है, तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। उसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1949 को। वहाँ के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत, और वहाँ के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्रा। अब यहाँ पर ट्रिक देखिए, राजस्थान दिख रहा है, राजा हमें कौन सा पता है, तो हमें अशोक राजा ध्यान में रखना है, क्योंकि अशोक काफ़ी मशहूर राजा हुआ करते थे। तो अशोक से हमें याद रखना है अशोक गहलोत, और राजा राजा से हमें याद रखना है कलराज मिश्रा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ट्रिक भी बताई है। उसके बाद जो अगला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वहाँ के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल और कहाँ की गवर्नर है, तो वो है उत्तर प्रदेश की। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू कोरोना, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फीफा। कोरोना के कारण फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 रद्द हुआ है। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है जूरिक, जिनेवा, पेरिस और बर्न। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जूरिक। अब यहाँ पर हमें जिनेवा दिख रहा है, पेरिस दिख रहा है और बर्न दिख रहा है। काफ़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा होता है या फिर पेरिस होता है, तो हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने काफ़ी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसे जो संगठन है उनके लिए एक ट्रिक बताई है। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो की छोटी सी क्लिप। सबसे जो महत्वपूर्ण मुख्यालय है वो है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा से हम याद रखेंगे जानलेवा। यहाँ पर मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है, तो चलिए स्टोरी देखते हैं। एक व्यापारी होता है जिसके पास एक श्रमिक यानी कि लेबर काम करता है। इतने में एक दिन क्या होता है कि मौसम जो है वो खराब हो जाता है, और मौसम खराब होने के कारण तेज बारिश होती है। तेज बारिश से जो श्रमिक है उसका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ जाता है। स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उस पर भी असर गिरता है, और उसकी बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है। बौद्धिक क्षमता कम होने के कारण वो मोबाइल फ़ोन जो है उसका भी यूज़ अच्छे से नहीं कर पाता है। तो बस यही हमारी ट्रिक है और यही हमारे कीवर्ड्स है: व्यापारी, श्रम, मौसम, स्वास्थ्य, बौद्धिक और दूरसंचार। चलिए संगठन देखते हैं। पहला संगठन है व्यापार से विश्व व्यापार संगठन। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा, वीडियो में हमें जिनेवा के बारे में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है हमें वो है बर्न। बर्न जो है वो किसका हेडक्वार्टर है, तो बर्न में है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर। उसके बाद में पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। अब यहाँ पर फीफा की बात हुई है, तो फीफा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हमें पता होना जरूरी है। चलिए देखते हैं फीफा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो फीफा का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ऐसी है कि फीफा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 21 मई 1904 को। वहाँ का जो हेडक्वार्टर है वो है जूरिच, स्विट्जरलैंड में। उसके जो प्रेसिडेंट है वो है जियानो इन्फेंटिनो, और जो टोटल मेंबर्स है
फीफा में अभी वो है 211, और जो अंडर 20 का वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला था 2020 में, उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद में जो अब अगला अंडर 20 का महिला विश्व कप होगा 2022 में, वो कोस्टा रिका में होने वाला है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, हु हैज़ बिकम द ऑफिशियल किट स्पॉन्सर ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई का आधिकारिक किट स्पॉन्सर कौन बना है? इसके लिए जो ऑप्शन है वो है एमपीएल, ड्रीम 11, अन अकेडमी और माई सर्कल 11। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एमपीएल। अब चलिए देखते हैं एमपीएल, ड्रीम 11, अन अकेडमी और माई सर्कल 11 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो भारत के पूर्व कप्तान रह चुके सौरभ गांगुली। उसके बाद में बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और उसके बाद में बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी दिसंबर 1928 में। बीसीसीआई का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। चलिए अब देखते हैं एमपीएल, ड्रीम 11, अन अकेडमी और माई सर्कल 11 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो एमपीएल जो है वो है मोबाइल प्रीमियर लीग, जो कि एक ई स्पोर्ट्स या फिर ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सितंबर 2018 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में। इसके जो सीईओ है वो है एमएस श्रीनिवास। और वो भारतीय टीम का किट स्पॉन्सर कब से कब तक बना है? तो वो बना है नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन था वो था ड्रीम 11 का। ड्रीम 11 के बारे में महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके जो फाउंडर थे वो दो लोग थे, भवित सेठ और हर्ष जैन। और वर्तमान में जो सीईओ है वो है हर्ष जैन। ड्रीम 11 ने आईपीएल की जो स्पॉन्सरशिप है उसके लिए कितने पैसे दिए थे? तो दिए थे 222 करोड़ रुपए। तो इतनी जानकारी हमें एमपीएल और ड्रीम 11 के बारे में पता होना जरूरी है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन था वो था अन अकेडमी। अन अकेडमी की जो स्थापना है वो हुई थी 2015 में। वहाँ का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में। उसके जो फाउंडर है वो है गौरव मुंजल, रोमन सैनी और हिमेश सिंह। और अभी के जो सीईओ है वो है गौरव मुंजल। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, जापान हैज़ मेड हिस्टोरिक डिफेंस डील्स विथ विच कंट्री टू कम्पीट विथ चाइना। जापान ने किस देश के साथ चीन से मुकाबला करने के लिए ऐतिहासिक रक्षा सौदे किए हैं? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस और कनाडा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो है स्कॉट मॉरिसन। भारत के तो हमें पता ही है, रामनाथ कोविंद जो है वो प्रेसिडेंट है और नरेंद्र मोदी जो है वो 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद में यहाँ पर रूस की बात हुई है तो रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। रूस के प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। वहाँ की जो करेंसी है वो है रूबेल और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मिखेल मिशुटिन। अब यहाँ पर कनाडा दिख रहा है हमें, तो कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। वहाँ के जो पीएम है वो है जस्टिन ट्रेडेस और वहाँ की जो करेंसी है वो है डॉलर। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें जापान भी दिख रहा है, तो जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। वहाँ की जो करेंसी है वो है येन। वहाँ के जो राजा है वो है नारुहितो नकाउ और वहाँ के जो पीएम है वो है योशिहाइड सुगा। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, माया साइडू हैज़ वन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मोल्डोवा। तो मायसा सेडू ने मोल्डोवा के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। मोल्डोवा की राजधानी क्या है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है लियू, चिएनाउ, टोरंटो और मॉन्ट्रियल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चिएनाउ। अब यहाँ पर हमें लियू दिख रहा है, तो लियू जो है वो वहाँ की करेंसी है। उसके बाद में टोरंटो और मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा की दो सिटीज़ है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप गो कैबिनेट फॉर काउज। गायों के लिए गो कैबिनेट गठन करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हुई है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वहाँ के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। उसके बाद में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। उसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को। वहाँ के जो सीएम है वो है भूपेश बघेल और वहाँ के जो गवर्नर है वो है अनुसुईया उके। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, विच बैंक हैज़ लॉन्च द CASA कैंपेन। किस बैंक ने CASA अभियान शुरू किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है कर्नाटक बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक।
तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कर्नाटक बैंक। अब यहाँ पर कर्नाटक बैंक की बात हुई है तो हमें कर्नाटक बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पता होना जरूरी है। तो कर्नाटक बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1924 में। उसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैंगलोर कर्नाटका में, और उसके जो एमडी और सीईओ है वो कौन है, महाबलेश्वर एमएस। उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक दिख रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1994 में। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। उसके बाद वहाँ के जो एमडी है और सीईओ है वो कौन है, संदीप बख्शी है। उसके बाद में उनका जो स्लोगन है या उनकी टैगलाइन है वो क्या है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। उसके बाद में एक्सिस बैंक की बात हुई है, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1993 में। उसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और अमिताभ चौधरी जो है वो एमडी और सीईओ है एक्सिस बैंक के। उसके बाद में हमें एचडीएफसी बैंक दिख रहा है, तो एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 में। एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ है वो है शशिधर जगदीश, और उनकी जो टैगलाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और सीएएसओ का लॉन्ग फॉर्म होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो ये है कि इंडिया सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि हैज़ गॉट विच प्लेस इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर में कौन सा स्थान मिला है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 64, 45, 63 और 66, यानी कि 64, 65, 63 और 66। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 63। टोटल 500 जो कंप्यूटर थे उनमें से 63 नंबर का जो नंबर है वो मिला है भारत का जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि उसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है हाउ मेनी ईयर्स हैज़ हाफिज सईद बीन सेंटेंस बाय पाकिस्तानी एंटी टेरर कोर्ट। पाकिस्तानी आतंक विरोधी अदालत ने हाफिज सईद को कितने साल की सज़ा सुनाई है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 10 साल, 20 साल, 32 साल या फिर 21 साल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 10 साल। हालांकि कहीं पर ये 10 साल 6 महीने है और कहीं पर ये 10 साल है। तो अब यहाँ पर हाफिज सईद की बात हुई, तो हाफिज सईद कौन है, तो हाफिज सईद जो है वो 26/11 जो हमला हुआ था भारत में 2008 में उसका मास्टरमाइंड है, और कई ऐसे जो धमाके होते हैं उनका मास्टरमाइंड वो होता है। उसके बाद में हाफिज सईद ने किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है, तो जमात उद दावा की उन्होंने स्थापना की है, और जो लश्कर तैयबा है उसके को फाउंडर भी वो रहे हैं। अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की बात हुई है, तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है इमरान खान। उसके बाद में वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है आरिफ अलवी। और पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ था, तो भारत से एक दिन पहले, यानी कि 14 अगस्त 1947। तो इतनी जानकारी हमें पाकिस्तान के बारे में पता होना जरूरी है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है व्हेन इज वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेटेड। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 19 नवंबर और 17 नवंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 19 नवंबर। अब यहाँ पर हमें 11 नवंबर दिख रहा है, तो 11 नवंबर को क्या होता है, तो 11 नवंबर को होता है नेशनल एजुकेशन डे, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये किसके लिए मनाया जाता है, तो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती के रूप में ये दिन मनाया जाता है। उसके बाद में 12 नवंबर को क्या होता है, तो 12 नवंबर को निमोनिया डे और ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। उसके बाद में 19 नवंबर को तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, इस साल विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम क्या थी, तो वो थी सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर टॉयलेट की बात हुई है, तो ये मनाता कौन है, तो विश्व शौचालय संगठन ने 2001 से इसे मनाना शुरू किया था। उसके बाद में विश्व शौचालय संगठन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है सिंगापुर में, और इसके जो संस्थापक है वो कौन है, जैक सिम। तो इतनी जानकारी हमें इस बारे में मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है विच स्टेट्स फॉर्मर गवर्नर मृदुला सिन्हा हैज़ पास्ड अवे। किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है। तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो है गोवा, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गोवा। और 20 नवंबर का जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है वो है हु हैज़ बिकम द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और जीतन राम मांझी। तो अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।